हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरो की यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके डीएम की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या है इनकी डीप थिंकिंग। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है, मेरे व्यूवर्स को लेके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, चलो इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, डिपार्चर के कार्ड भी क्लेरिफाई कीजिए। देखो, आपके पार्टनर अगर कार्ड को क्लेरिफाई तो कर ही लेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मेनी रीजन। मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारे रीजन है जिनके कारण से मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ या तुम्हारी लाइफ से तुमको छोड़ना पड़ रहा है मुझे किसी भी कारण से या किसी भी वजह से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। था थी पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। आपके पार्टनर चाहे था हो, थी हो, मैरिड हो, अनमेरिड हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा अफेयर, जो भी है, जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट होती है, रीडिंग उनके लिए है। डिपार्चर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर आपसे दूर तो जा रहे हैं, लेकिन दूर जाने का जो सबसे मेन कारण ये है ना कि वो अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए ही वो आपसे दूर जा रहे हैं। होता है ना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जब कुछ खोते हैं तभी कुछ पाते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे। आई होप कि आप समझ गए हो कि जब तक इंसान खुद की खोज नहीं कर लेता है, खुद के बारे में जान नहीं लेता है। अब मान लो कि आप जर्नी में चल रहे हो, ये आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपके सोलमेट है, लेकिन जब तक इनको अपनी जर्नी के बारे में पता ही नहीं है, जब तक इनको यही नहीं पता कि ये कौन है, आप कौन हो, तब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे आएगी। स्टेबिलिटी तब आएगी ना जब शिव शक्ति दोनों पहचाने कि भाई ये मेरा शिव है, ये मेरी शक्ति है। जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहचान लेंगे तभी तो स्टेबिलिटी लाएंगे ना। नहीं तो जब तक नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा, शक शंका आती रहेगी दोनों के बीच में, एक दूसरे पे शक करेंगे, एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। तो कभी कभी स्टेबिलिटी पाने के लिए आ, कुछ टाइम के लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो यही कारण है इसका। इसे नेगेटिव में मत लेना आप। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो कहीं वो अपनी खोज करने के लिए जा रहे हैं, या फिर और डीप डाउन जा रहे हैं, और डीप फीलिंग में जा रहे हैं, रिश्ते को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए। और ये चीज मैं आपको कंफर्म कह सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आने वाला जो उनका समय है ना, वो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपके पार्टनर को भी साइन मिल रहे हैं, आपके पार्टनर को भी कोई ना कोई डिवाइन के द्वारा साइन मिल रहे हैं, ड्रीम आ रहे हैं, या किसी के माध्यम से कुछ नॉलेज ऐसी मिल रही है जर्नी के बारे में। और देखो, कुछ के पार्टनर तो क्या है कि इस चीज को अभी भी इग्नोर कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जिनका रियूनियन बिल्कुल पास आ गया है, उनके पार्टनर के मन में एक बेचैनी सी होगी, अजीब सी खलबली सी होगी कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और इस चीज को जानने के लिए, इस जिज्ञासा को समझने के लिए कुछ टाइम के लिए आपके पार्टनर आपसे दूर जाएंगे। तो इसको आप नेगेटिव वे में नहीं लो। टिकट योर गेटिंग इज नॉट ए मिस्टेक, चूज प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि जिसके साथ मैं अभी हूँ वो मेरा ट्रू लव नहीं है, और जिसके साथ अभी हूँ से मतलब थर्ड पार्टी।
ठीक है। जिसके साथ में अभी एट प्रेजेंट में रह रहा हूँ ना, वो मेरा ट्रू लव नहीं है। मुझे मेरे ट्रू लव को खोजना है या पाना है। बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जानते हैं कि मेरा ट्रू लव कौन है और मुझे वहां पर जाना है, वहां तक पहुंचना है, लेकिन बहुत से अभी कंफ्यूज वाली स्थिति में, उनको नहीं समझ आ रहा कि मेरा ट्रू लव कौन है, या मैं क्या करूं कि मुझे मेरा ट्रू लव मिल जाए। तो इसी चीज को जब क्लेरिफाई किया है तो कार्ड निकल के आए हैं, द सन का कार्ड निकल के आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि तीनों ही कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपके पार्टनर को बहुत जल्दी एक ये कह सकते हैं कि दिव्य रोशनी मिलने वाली है, या एंजल्स के द्वारा कुछ ऐसे मैसेज मिलने वाले हैं जो कि आपके पार्टनर को क्लियर करेंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारे रास्ते कहाँ हैं। ठीक है, अभी आपके पार्टनर ने क्या कर रखा है कि पास्ट को पकड़ रखा है, छोड़ने को तैयारी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया यही है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो जिम्मेदारी है वो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आपके पार्टनर को कौन समझाएगा ये बात? अभी आप चाहे कितना ही समझाओ, वो नहीं समझेंगे। वो समझेंगे जब समय आएगा। ठीक है, जैसे ही समय जो कि स्टार्ट हो चुका है, ये जो टूटू का पोर्टल ओपन हुआ है ना, इसमें ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपके पार्टनर को कोई दिव्य मैसेज, दिव्य रोशनी, एंजल्स द्वारा कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीजें आपके पार्टनर के सामने आएगी जिससे आपके पार्टनर का ये चीजों को समझने लगेंगे कि आ, ये जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ठीक है ना, ये किसी कारण से हो रहा है, किसी मकसद से हो रहा है। और अपने पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पास्ट से मतलब 1-2 साल की बात नहीं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ पिछले जन्म की बात। वो कहीं ना कहीं इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास्ट में ऐसा क्या रहा है जो मुझे ये सब चीजें दिखाई दे रही है या ये समझाई जा रही है। एक जिज्ञासा होती है ना, वो जिज्ञासा कहीं ना कहीं उनके मन में पैदा होगी। रिप्लाई हर, प्लीज ट्राई हेल्प मी। देखो, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द, और वो क्या कह रहे हैं कि केवल तुम ही ने मेरा दिल नहीं तोड़ा है। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट, तुम ही ने केवल मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा है, बट आल्सो मी। ठीक है, सभी मेरे साथ ऐसा करते हैं। बहुत ज्यादा परेशान है, दर्द में है, और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ईगो लाने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं, लेकिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, और इसी कारण से आपके पार्टनर ईगो में आने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, मैं भी अब अपने अहम में रहूंगा, अकड़ में रहूंगा, मैं भी अब ज्यादा मैसेज नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगा, या मैं उनका वेट नहीं करूंगा, उनके बारे में कुछ सोचूंगा नहीं। ठीक है, अंदर ही अंदर खुद से बातें कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ होता है ना कि आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे थे, जीना चाह रहे थे, लेकिन जब सिचुएशन उनके फेवर में नहीं रही, या उनको ऐसा लगा कि नहीं अभी सही समय नहीं है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसे कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है उनका, दुखी है, लेकिन ये चीजों को शो नहीं कर रहे हैं। मान लो कि अगर उनकी कोई फैमिली है तो उसको शो नहीं कर रहे, अगर मान लो कि उनके कोई फ्रेंड सर्कल है, काम की जगह पे है, वो कहीं भी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, उनके सामने बहुत अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स में है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। उन्होंने अपने चारों तरफ एक नेगेटिविटी की बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे चारों तरफ ही दुख है, मेरे चारों तरफ ही नेगेटिविटी है, मैं ही खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा किया है। और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। और इसी अकेलेपन को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ईगो की आड़ ले रहे हैं कि ठीक है, मैं ईगो में रहता हूँ ताकि कोई मुझसे कोई पूछेगा ही नहीं, और मेरा रोब भी रह जाएगा, और साथ में क्या होगा कि मेरी फीलिंग्स किसी को पता भी नहीं चलेगी। ऐसे विचार आपके पार्टनर के चल रहे हैं। इमेजेशन,
चलो पहले इस कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। लिखा है कि आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। ठीक है, आपके पार्टनर आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप उनके पास ही हो, भला ही आप फिजिकल फॉर्म में उनसे बहुत दूर हो जाए, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, या एक जगह रहकर भी, एक सिटी में रहकर भी आप अलग अलग हो, तो आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि तुम चाहे मेरे से कितनी भी दूर रहो, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास ही हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही हो। और देख लेते हैं। ठीक है, देखो उनको क्या लग रहा है कि इस रिश्ते में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। या ये कह सकते हैं कि अगर इस रिश्ते में सक्सेस चाहनी है, अगर आपको उनके पास लाना है या उनको आपके पास आना है, अगर दोनों आपके पार्टनर अगर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अब ये कोई मैं लस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ मैं कि जब डीएम की रियूनियन का टाइम आता है, या जब डीएम अपनी जर्नी को समझने लगते हैं, या ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब डीएम का खिंचाव आपकी तरफ होने लग जाता है। और ये जो खिंचाव होता है ना, ये बहुत मैग्नेटिक खिंचाव होता है, इतना तीव्र गति से होता है कि वो बिल्कुल आपके बिना रह नहीं पाते हैं। 24 घंटे आपके थॉट्स उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, और उसी के अंदर ये वाले थॉट्स भी आते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि इतना भी आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। कई बार आपके पार्टनर एक्शन लेने की सोचते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आ जाते हैं, उनके मन में डर आ जाता है कि कहीं आप उनसे और दूर ना चले जाओ, कहीं आप उनको गलत ना समझ लो, कहीं आप उनको ऐसा ना समझ लो कि ये सिर्फ यही चाहत है, यही डिजायर है, कि ये, या फिर ये ना समझ लो कि मेरे पार्टनर को केवल लस्ट है। ठीक है ना, ऐसी चीज नहीं है। वो फिजिकल होना चाहते हैं, लेकिन साथ में एक ट्रू लव की फीलिंग भी दिखाई दे रही है। लव वो कब लेके आ रहे हैं आपके साथ, आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, ताकि एक्शन लेने के बाद ही वो अपने इस रिलेशन को क्लियरिटी दे पाएंगे, आपको क्लियरिटी दे पाएंगे, और खुद भी क्लियर हो जाएंगे कि मुझे अब कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो प्यार तो देखो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा करते हैं आपसे, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, साथ में नेगेटिव थॉट्स तो है ही, और उनको लग रहा है कि बहुत समय लग सकता है आपको समझाने के लिए, मनाने के लिए, या फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पेशेंस उनको बना के रखना चाहिए, ऐसे उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट connect us all the time, please try and help me, please try and help me। ओके, देखो आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आपका जो उनके साथ कनेक्शन है ना, सोल टू सोल है। देख रहे हो आप, ये हार्ट से यह हार्ट जुड़ा हुआ है। अगर आप उनको याद करते हो ना कहीं उनको बेचैनी सी होने लग जाती है, और अगर आपके पार्टनर आपको याद करते हैं ना, तो आपको उनकी वाइब्रेशन फील होने लग जाती है कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। मतलब आप दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे को पहुंच रही है। अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करके उनसे कनेक्ट होके अगर उनको अपनी बात कहना चाहते हो, तो वो बकायदा पहुंचेगी वहां तक। और यही चीज आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं कि चाहे हम कितना ही दूर क्यों ना रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, या वो मुझे क्या कहना चाहता है, मैं उसे क्या कहना चाहती हूँ। ये चीजें हम आपस में समझ लेते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। क्यों प्रेयर कर रहे हैं? ताकि उनका जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, उनका उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मेस्कुलाइन है, एनर्जी पे फोकस करना है आपको, छाती पे फोकस नहीं करना है। तो वो जो कार्मिक बैगेज में बंधे हुए हैं ना, वो रिलीज हो जाए और बैलेंस में आ जाए, हमारा जो रिश्ता है ना वो बैलेंस में आ जाए। इसलिए कहीं ना कहीं दान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि
वो चाहते हैं कि अब जो टाइम आ रहा है उस टाइम के अंदर हमारा जो रिश्ता है ना वो बैलेंस में आ जाए, ठीक है ना। सारी टेंशन परेशानियों से फ्री होके वो दूर जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बंदिशों में बंध चुका हूँ, मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर आना है। उनको अभी भी रोका जाता है, जैसे अगर मान लो वो कोई फैसला लेते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पीछे देखने लग जाते हैं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा फ्यूचर है, या मेरे बिना इनका कौन है। तो उसी के अंदर वो उलझ के रह जाते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊंगा। हाँ, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसे पूरा करूंगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं अब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। इसीलिए आपके पार्टनर उन सभी को छोड़कर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके पास आते हुए कब दिखाई देंगे? जब आपके पार्टनर पूरी तरीके से अवेकन हो जाएंगे। और जब तक आपके पार्टनर पूरी तरीके से अवेकन नहीं होंगे तब तक आपके साथ ऑन ऑफ की स्थिति बनी रहेगी। साथ में कि कई बार आपके पार्टनर इतना मायूस हो जाएंगे, इतना हताश निराश हो जाएंगे कि वो हर चीज को छोड़ के कहीं अज्ञातवास में जाने की सोचेंगे। अज्ञातवास से मतलब ये नहीं है कि गुफा में जाके बैठ जाएंगे। अज्ञातवास का मतलब ये है कि सबसे दूर छुप के, बच के, कोई उनको देखे नहीं, है ना। ऐसी जगह जाके बैठ जाए जहां पर कोई उनको देखे नहीं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे। वो अपने आप में रहना चाहते हैं, अपने हाल में रहना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी काफी टाइम उनका बहुत बार उनके दिमाग में आएगी, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलो और देख लेते हैं, कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, और बताइए प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होती है लाइक शेयर कमेंट करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट जरूर लिखें, कमेंट लिखने से आपकी एनर्जी रिसीव होती है, इससे आपकी रीडिंग एक्यूरेट होगी। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अवेलेबल है अभी पर्सनल रीडिंग। अभी बीच में मैंने बंद कर दी थी लेकिन अभी स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। चलो कमेंट जरूर करें और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो ये चीज तो मुझे लग ही रहा था कि अब जो मैं कार्ड्स निकालूंगी ना उसके अंदर ऐसे ही कार्ड्स निकल के आने वाले हैं। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ओके, चलो देखो पहली बात तो ये है, मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ फिर भी इन कार्डों को। देखो आपके पार्टनर का जो हार्ट है ना वो एक तरीके से अलाइन हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे दो एनर्जी है ना कहीं वो मिक्स हो रही है। शिव शक्ति मर्ज हो रहे हैं जैसे एक दूसरे के अंदर, या फिर ये बोल सकते हैं कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, इन दोनों की एनर्जी आपस में मर्ज हो रही है। और ये चीज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, इस चीज को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरा क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? यू हैव टू चूज वन, डिसाइड। ओके, देखो आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर? कि तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, तुम्हें एक चूज करना होगा, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अब क्या करना है। ये वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बात आप आपके पार्टनर को बोल रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। जैसा भी हो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना कि ये किसके साथ रेजोनेट हो रही है ये एनर्जी। आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि आपको अब डिसाइड करना होगा कि तुम्हें फैमिली चाहिए या मैं चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए या मैं चाहिए, तुम्हें
न्यू पार्टनर के पास जाना है या तुम्हें मेरे पास रहना है। अब तुम्हें डिसीजन लेना होगा, क्योंकि मैं अधर जोल वाली स्थिति में नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे जरूरत है तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हारे प्यार की। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हर तुम्हारे सुख दुख को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे दुखों को मैं कम करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की। लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या है। तुम जैसा डिसाइड करोगे उस हिसाब से मैं आगे का एक्शन लूंगा। अगर तुम मुझे नहीं चूज करती हो, अगर तुम्हारे पर्पस अलग है, अगर तुम्हारी इच्छाएं अलग है, फैमिली की सुनती हो, या तुम एक्शन नहीं ले पा रहे, या तुम आज भी डर रहे हो, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत होगी। तो और सपोर्ट क्यों चाहिए उनको? क्योंकि वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग आपको फील करना चाहते हैं। ठीक है ना। साथ में निकला है डेथ का कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को बता रहा है कि एक बार क्लेरिफाई कर ही लेते हैं उस कार्ड को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, उनको क्या लग रहा है कि जैसे चीजें उनकी लाइफ में है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अगर एक चीज से छुटकारा मिले, या उनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया है, ये चीजें सब सही हो गई है, तो दूसरी आ जाती है। जैसे तैसे वो उससे निपटते तो तीसरी आ जाती है। द डेविल का कार्ड निकल के आया है। बहुत ज्यादा टेंशन, परेशान, गुस्सा। ये गुस्से की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। गुस्सा से मतलब ये नहीं कि मार दूंगा काट दूंगा, वो वाली एनर्जी नहीं। गुस्से से मतलब ये है कि अपने अंदर ही परेशान हो रहे हैं। वो आपके पार्टनर अपने अंदर ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, और जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए, आपके लिए, जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनका दिमाग घूम रहा है। और जैसे उनकी जो बहुत कह सकते हैं कि तीव्र इच्छा है आपके पास आने की। बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए, आपसे मिले, आपके पास बैठे, आपसे बातें करे, अपनी सारी मन की बातें बताए आपको कि इतना टाइम जब मैं तुमसे नहीं मिला तो मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, या मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, या मैंने जो तुम्हारे बारे में पहले गलत सोचा था वो अब मुझे चीजें समझ में आ रही है कि तुम कैसी हो या कैसे हो। तो अपने मन की बातें वो आपसे करना चाहते हैं। लेकिन जब वो ये चीज नहीं कर पाते हैं, जब वो नहीं आपके पास बैठ पाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद अपने अंदर कुंठा जाते हैं। है ना, अपने अंदर एक झुंझलाहट सी आ जाती है ना, वो आने लग जाती है उनको। उनका जो माइंड है ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लग जाता है, और एक गुस्से की एनर्जी आने लग जाती है। लेकिन एक चीज और मैं बोलूंगी कि आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस पावर बहुत हाई है। इतना ज्यादा पेशेंस है आपके पार्टनर के अंदर कि वो तुरंत खुद को बैलेंस कर लेते हैं। मान लो कि आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उनके उनके अंदर बैलेंस करने की जो पावर है ना, वो इतनी अच्छी है कि वो तुरंत अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस करने का उनका एक कारण और भी है। उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाल लिया है, या ऐसा बना लिया है उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में से छोटी छोटी खुशियां बिखर जाए। वो हर छोटी छोटी खुशियों को फील करना चाहते हैं। वो हर होता है ना, अच्छी बातों को फील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इमोशनल भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, और आपका वेट कर रहे हैं। मैं यही बोलूंगी कि आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्शन इस कार्ड से नहीं दिख रहा है। वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपका आपका वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप आओ उनके पास, आप कोई एक्शन लो, आप उनका हाथ पकड़ के कहो कि चलो अब चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं एकदम रेडी हूँ, लेकिन एक्शन आप ले लो। मैं सिर्फ वेट करूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ केवल। वो वाली एनर्जी है, और खुद को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भी है। डिवाइन की ब्लेसिंग
भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रिसीव हो रही है, इसीलिए उनका जो आने वाला समय दिखाई दे रहा है ना, वो अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस अच्छे समय में वो सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ भी पॉजिटिव है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर एक्स को छोड़ के नेक्स्ट के पास जाना चाह रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही प्यार भरी एनर्जी निकल के आई है, खुद को बैलेंस कर रखा है। हाँ, वो समटाइम्स वो अपने आप में इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को जैसे तैसे करके बैलेंस कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज आपके पास कब तक आएगा, उनका जो, या फिर पहले देख लेते हैं उनका कॉल मैसेज टेक्स्ट कब तक आएगा, कब एक्शन लेंगे वो आपके लिए। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। एक कार्ड निकल चुका है, 3 कार्ड निकालूंगी। ओके, 2, क्योंकि देखो 3 कार्ड इसलिए निकाल रही हूँ मैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोगों की पार्टनर की एनर्जी अलग अलग होगी, उस हिसाब से 3 कार्ड निकाल रही हूँ मैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 वाला तो सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ देखा जा रहा है कि किसके पार्टनर की एनर्जी कब तक एक्शन लेने की, कब तक आपके को कॉल मैसेज टेक्स्ट करने की है। देखो, आपके पार्टनर या तो रीडिंग देखते देखते ही आपके पार्टनर का कॉल आ जाएगा, कॉल मैसेज कुछ भी आ सकता है, या तो 5 मिनट, 5 दिन या 5 हफ्ते। ठीक है, 5 मिनट से लेके 5 हफ्ते तक की एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट आपके पास आएगा। ओके, देखो बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है, सॉरी नेक्स्ट एक्शन नहीं, उनका जो एक्शन है वो आज से लेके और 60 दिनों के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से लेके, अभी से लेके, इसी समय से लेके और आने वाले 60 दिनों के अंदर अंदर आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। सिर्फ कॉल मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्शन की बात कर रही हूँ, प्रॉपर एक्शन की बात कर रही हूँ मैं। कॉल मैसेज तो आएगा ही सही, वो तो या तो आता भी रहता होगा और आएगा भी सही, लेकिन एक्शन की बात कर रही हूँ मैं। चलो और देख लेते हैं क्या है ये। आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्तों में आपके पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। और जब आपके पार्टनर का कॉल मैसेज टेक्स्ट आएगा तब वो आगे के आपके और आपके जो पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है ना, उसको लेके डिस्कस करना चाहेंगे कि अब इस रिश्ते में आगे क्या करना है। तो आप पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्ट करें चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। रात को सोते समय वही चीज़ें सोचें जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स लेके आपको नहीं सोचना है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा वर्क करने लग जाता है कि जो हम सोचते हैं वो चीज़ें होने लग जाती है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए स्पेशली रात को सोते समय आप पॉजिटिव ही सोचते हुए सोए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर ले, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।